समता समाज के राष्ट्राध्यक्ष माननीय श्री कलीराम तोमर जी ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बाद में आया है वो ठीक है, लेकिन हम उस फैसले से सहमत हैं। लेकिन अगर पहले आ जाता था तो बहुत अच्छा होता। अब हम सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। धन्यवाद। देख रहे हैं WACM न्यूज चैनल एंड विशेष दृष्टि न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे राजकुमार सिंह के साथ, जो कैमरामैन रवि कुमार बॉलीवुड से उपस्थित हैं, और हमारे भारतीय समता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीराम तोमर जी उपस्थित हमारे स्टूडियो में। तो देखिए साथियों, आज हमारे यहाँ पर एक विशेष चर्चा है अध्यक्ष जी के साथ। तो मान्यवर जी, आप जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोरोना वायरस पर जो प्रार्थित हैं प्रवासी, इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? आप क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है प्रवासी मजदूरों के लिए जी, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये फैसला अगर पहले आ जाता तो मजदूरों को इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि कई जो उच्च न्यायालय हैं कई प्रदेशों के, उन्होंने पहले जी इन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखा, उन्हें पीड़ा को देखा, और अपने आप ही उन लोगों ने संज्ञान लिया है, और कई सरकारों को उन लोगों ने तलब किया है, उनसे जवाब तलबी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाद में ये निर्णय कल इन्होंने किया है, तो चलो अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन ये निर्णय अगर पहले आ जाता तो जो 1 करोड़ लोग जो प्रवासी मजदूर थे, परेशान होकर जो अपने घर पहुंचे हैं, करीब 1 करोड़ की उनकी तादाद है, तो जा चुके। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहले संज्ञान लेता, जैसे हम बार बार हम भी बोल रहे थे उनको कि सुप्रीम कोर्ट को जो प्रवासी मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनकी पीड़ा को समझकर इनको खुद संज्ञान लेना चाहिए। तो अगर पहले संज्ञान ले लेते तो इतनी परेशानी इन लोगों को नहीं होती। क्योंकि अभी भी जो उन्होंने बोला है कि रेल का किराया और बसों का किराया प्रवासी मजदूरों से ना ले, उनको उनके घर तक उनको पहुँचाने का काम सरकारें करें, और जिस टाइम उनको रेल में ट्रेन में बैठाया जाएगा तो उसे खाने का इंतजाम राज्य सरकारें करें। तो ये अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय समता समाज का स्वागत करता है। मान्यवर जी, बताइए कि इतनी देर ये कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो आज इतने बाद में निर्णय दिया है? कि सरकार चुप बैठी थी या सरकार की कोई रणनीति है ये? नहीं, सरकार की रणनीति हो सकती है, क्योंकि अभी 15 मई को याचिका दायर की गई थी जी इसी बारे में ही, प्रवासी मजदूरों के बारे में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था ऐसे सुनवाई करने के लिए, कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सुनवाई तत्काल की जाए। लेकिन अब जब चारों तरफ से जो बच्चे हैं भूखे हैं, प्यासे मर रहे हैं, जो औरतें बेचारी पैदल जा रही हैं, एक एक घंटे के बच्चों को लेकर जा रही है, उनकी पीड़ा जब न्यूज़पेपरों में और मीडिया में आ रही है, तो उसको देखकर ये काम उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेकिन फिर भी देर से किया, लेकिन वो अच्छा किया है, और यह कदम इनको पहले उठाना चाहिए था। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि जो कदम राज्य सरकारें, जो राज्य की हाई कोर्ट हैं कई प्रदेशों की, उन्होंने संज्ञान लेकर राज्य सरकार से तलब भी किया है उनको, और कुछ आदेश भी किए हैं, कड़ा रुख भी अपनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर इलाहाबाद की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अगर वो भी थोड़ा कड़ा रुख अपना लेता या संज्ञान लेकर या कुछ कर लेता, तो जो यहाँ पे लाखों लोग मजदूर थे, दिल्ली से जाने वाले, राजस्थान से, पंजाब हरियाणा से जाने वाले, उत्तर प्रदेश के जो बिहार जाने वाले थे, तो उनको इनकी परेशानी नहीं होती। क्योंकि जो बसें कांग्रेस ने भेजी हैं, या फिर और लोग भी भेज सकते थे, सरकार भी इंतजाम कर सकती थी। अगर कड़ा रुख इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अपनाता तो योगी जी उन बसों को वापस नहीं भेजते, और उन बसों से हजारों लोग अपने घर तक पहुंचने का काम कर सकते थे। मानव ये बताइए, जो लोग मरे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी या सुप्रीम कोर्ट उठाएगा, जो इतनी देर से निर्णय लिया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो उसका नहीं उठाएगा, लेकिन जो नैतिक जिम्मेवारी है कि जो मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनको घर पहुंचाने का काम सरकार का था। अगर वो लॉकडाउन से पहले को अगर रणनीति बना लेते, कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को मालूम ना हो कि इतने कई करोड़ लोग जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने सोचा होगा लाखों लोग होंगे, उनके अपने मकान होंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे वो, जैसे उन्होंने कहा कि 8 बजे का सब जो जहाँ पे वहीं रुक जाए। तो उनको अंदेशा नहीं होगा कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ये मजदूर प्रवासी हैं, तो उनको इतना अंदेशा नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने ये बिना सोचे समझे कदम उठा दिया है, रणनीति नहीं बनाएगी। अगर सही रणनीति बनती तो ना तो खाने की अफरा तफरी मचती, ना पैसे की मचती, और लोग अपने घरों तक भी जा सकते थे, और लॉकडाउन भी सफल हो जाता है। ये अभी जो लॉकडाउन है, जो सफल हमें इसको नहीं मानते हैं,
क्योंकि जिस समय मजदूरों को उनको सब लोगों को रोका गया था, लॉकडाउन फैसला किया गया था, तो उस समय सिर्फ 500 कुछ लोग बीमार थे कोरोना के जी। और आज पौने दो लाख का नाम है तादाद पहुंच चुकी है। तो ये तादाद तभी है, अगर 4 दिन का मौका इनको मिल जाता मजदूरों को तो बेचारे अपने घर चले जाते। अब सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि जो लोग हैं, इन लोगों को खाना तो मिलता है, लेकिन इसके अलावा पैसे की जरूरत है, साबुन की जरूरत है, और भी खर्चे होते हैं, नहीं है। अभी जैसे बॉलीवुड का लिए, तो बॉलीवुड में भूखमरी के कगार पर वहाँ पे कलाकार पहुँच चुके हैं और करीब 15-20 कलाकारों ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली है। तो ये हमारे बॉलीवुड के लिए भी दुख की बात है और हमारे देश के लिए दुख की बात है और सरकारों के लिए भी दुख की बात है, क्योंकि सकता था तो रोजगार सब बंद है, अगर रणनीति सही बनाई जाती तो क्यों अकाउंट में पैसे चले जाते और बहुत लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। जैसा सोनू सूद है, सोनू सूद भी इनके मजदूर को मदद कर रहे हैं, वो एक मछिया बनकर उभर के आए हैं यहाँ पे, तो हम उसका तहे से स्वागत भी करते हैं कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए ताकि जो गरीब मजदूर है उनके लिए उनको फायदा हो और उनकी जो मेहनत है उनके रंग लाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी मजदूर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो सरकार को हमेशा ऐसे रणनीति बनाने के बाद ही कोई भी कार्य योजना शुरू करनी चाहिए या कोई भी आदेश करना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। देखिए साथियों, अध्यक्ष साहब ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और भारतीय जनता पार्टी जो प्रेजेंट में इस टाइम राज पर बैठी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं और मुझे इनकी सोच से बहुत नफरत है। तो देखिए, आज यहाँ पर सक्षम वार्ता के फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर हैं राघव जी हैं। राघव जी, आप कुछ कहना चाहोगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आज निर्णय लिया है? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जी याचिका पहले से लगी हुई थी और जब कोई आफत आती है, किसी प्रकार का भी संकट आता है जनता के बीच में, जनता के बीच में आता है, जनता के ऊपर आता है, तो किसी भी कल्याणकारी सरकार का फर्ज बनता है कि उनको वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर सरकारें यहाँ विफल रहती हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह का संज्ञान लेंगी। जब पूरा देश की जो हालत है, पूरा विश्व देख रहा है, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रही है और याचिका लगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया, ये सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं अदूरदर्शिता या फिर कुछ निजी कारण रहे, पता नहीं क्या कारण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर जरूरी समझा। लोग सड़कों पे चल रहे हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट याचिका को पेंडिंग छोड़ देती है, इसे बाद में देखा जाएगा। क्या गवर्नमेंट का प्लान जो है मतलब ये गलत रहा? सरकार ने जो भी कदम उठाए वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता के हित में नहीं रहे। मजदूरों को जिस प्रकार से भूखमरी का सामना करना पड़ा, इतनी दूर पैदल जाना पड़ा और दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, उसके अलावा सर रेल से मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था फेल है और सरकार के पास पूर्ण से कोई नीति नहीं है और सरकार अभी तक भी असमय की स्थिति में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों देखियो, राघव जी कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं, ना मैं राज पार्टी जो बैठी है उन्हें उससे सहमत हूं। तो देखते रहिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अध्यक्ष साहब, आप और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, मुझे ये कहना कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद जी ये पहली बार ही हो रहा है कि 40 से 41 जो ट्रेन है वो ट्रेन रास्ता भटक रही है। तो एक कुव्यवस्था जो है रेल मंत्रालय की या रेल मंत्री की, ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ट्रेन के अंदर जब लोग रास्ता भटक रहे हैं और ट्रेन के अंदर भी 10-12 लोग मर चुके हैं, उनकी मौत हो रही है भूखे प्यासों की, तो ये सारी जो कुव्यवस्था है ये इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो रेल मंत्री है, जो इतनी बड़ी चूक हो रही है कि ट्रेन को आना है गोरखपुर और वो जा रही है कर्नाटक या उड़ीसा जा रही है या भुवनेश्वर जा रही है, गुजरात से ट्रेन आने वाली बिहार आ रही है और जा रही है वो कर्नाटक में, तो ये इतनी बड़ी बड़ी भूल हो रही है ये, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए और उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उसको। क्योंकि भारत का इतिहास है कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और एक दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट नहीं है, ये तो भूल हो रही है। क्योंकि 40 से 41 जब ट्रेन एक हफ्ते के अंदर रास्ता भटक जाएंगी तो बहुत बड़ी भूल है ये और कुव्यवस्था है।
तो इस वजह से हम लोग जो चाहते हैं और हमारा कहना भी है कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी सारी जांच होनी चाहिए कि जो अफरा तफरी मची है कि ट्रेन जाना कहाँ पे है और पहुँचनी कहाँ पर है, वो क्यों भटक रही है, इसका कारण क्या है, क्या कोई ना कोई साजिश तो नहीं है। तो उसकी भी विभागीय जांच भी होनी चाहिए और इसके लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए ताकि वो पता करे कि मजदूर तो पहले परेशान थे, पैदल भी चल रहे थे, वो पैदल भी मर रहे थे और ट्रेन में आए और ट्रेन के अंदर भी उनको मौत का सामना करना पड़ रहा है, भूखे प्यासे उनको जाना पड़ रहा है। जो सफ़र 2 दिन का है वो सफ़र 9 दिन में हो रहा है। तो इस तरह की जो अव्यवस्था जो फैली है उसकी जांच कराना अति आवश्यक है। धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपका वुमेन टी क्राइम विशेष दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये सर एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि ये बिजली का जो बिल है वो क्यों नहीं आ रहा है, या क्या विशेषता है कि सरकार इसको बिजली का बिल नहीं भेज रही अब तक, या छूट देगी या और आगे कुछ बढ़ाने की कोशिश में है? नहीं, बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। वो भी जैसे 1 महीने का बिल आता है हर महीने, तो जो लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिस ही बंद थे, सारे लोग आना जाना सभी का बंद था वहाँ पे लॉकडाउन में, तो जो बिजली मीटर रीडर जो है वो भी नहीं आ रहे थे। तो ये 1 महीने का बिल, 2 महीने का, 3 महीने का बिल एक साथ हो भेजेंगे वो। ये प्राइवेट कंपनी आएगी, वो सरकार भी इतनी बोली नहीं है कि किसी को बिल छोड़ देंगे। वो सरकार का काम तो जनता को लूटने का है और प्राइवेट कंपनियों का भी जनता को लूटने का काम है। तो वो फिर लूट को कैसे छोड़ देंगे, वो बिजली का बिल कैसे माफ़ कर देंगे? माफ नहीं होगा? नहीं, माफ़ नहीं होगा। वो ये जो पहले 1 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने के बजाय 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का वो इकट्ठा बिल भेजेंगे और बिल कोई कंपनी छोड़ने वाली नहीं है। तो बिल का कोई ये लोगों की जो भूल है ये कि ये बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा तो बिजली का बिल नहीं भेजेंगे। मीटर रीडिंग उन्होंने जितने चला के बिजली कंपनी वाले में सरकार ने बहुत चला के उन्होंने एक ऐप जारी किया है, शायद लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने एक ऐप जारी किया है अपना बिजली का, और वो खुद कहते हैं कि अपना आप बिजली मीटर रीडिंग करो वहाँ पर और ऐप पर डालो ताकि हम आपका बिल बना के भेज सकें। तो ये जनता नहीं समझ पा रही है इस बात को, और वह समझ ले कि हमारा बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा लॉकडाउन का, तो ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा मैं समझता हूँ सरकार बिजली का बिल जरूर देगी। धन्यवाद। देखिए, भारतीय समता समाज के राजनेता कलीराम तोमर जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की सोच से और जो पार्टी प्रेजेंट में शासन पर बैठी है मैं उसकी सोच से सहमत नहीं हूँ। पूरे प्रवासी हमारे देश के निवासी परेशान हैं। धन्यवाद।